अम्मी। मरियम। जी समनीना जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी इद्दत खत्म हो गई? जी। बाबा साहब तुम्हें बुला रहे हैं। बाबा साहब? अच्छा ठीक है, मैं अम्मी को बता कर आ रही हूँ। बाबा साहब। ठीक है, आप ऐसा करें, मंडे को आइए, सारी फाइलें लेके आइए, हम बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, आप मंडे को आए। हाँ, ले आए, टीम ले आए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटा, कैसी हो? बाबा साहब आपने मुझे बुलवाया? हाँ बेटा, मैंने बुलाया था। बेटा, मैं ये चाहता हूं कि तुम अपनी स्टडीज कंटिन्यू करो। बेटा, इस तरह तुम्हारा ध्यान भी बटेगा और माजी को भुलाने में मदद भी मिलेगी। जी बाबा साहब, मैं खुद भी यही चाहती हूँ। कुछ बनना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हें जब भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी हो मुझे बताना, मैं तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दूंगा। ठीक है, मैं अम्मी से पूछकर आपको बताऊंगी। ठीक। ये आप क्या कर रहे हैं? शादी से पहले इसने जितना पढ़ना था आपने पढ़ा दिया। पहले की बात और थी, अब खर्चा करने की क्या जरूरत है इसकी पढ़ाई पर? कैसी बातें करती हो समरीन तुम? अल्लाह ने हमें इतना दिया है, क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या इस लड़की के लिए दिया है? रबिया गांव जा रही है, अच्छा है ना, घर में रह के अपनी माँ का हाथ बटाएगी काम में। घर के कामों के लिए कोई नई मुलाजमा रख लेना। मरियम बहुत मेहनती है, वो बहुत काबिल बच्ची है, पढ़ेगी तो कुछ ना कुछ जरूर बनेगी। और मैं अपने दिल की बात बताऊं तुम्हें, अगर मेरा बेटा होता ना तो मैं मरियम की शादी अपने बेटे से करता। अच्छा नहीं है, एक गैर लड़की के ऊपर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है भला? जी सर। ठीक है सर, मैं भेजती हूँ। मिस मरियम, जी आप अंदर जा सकती हैं। ठीक है। आपके पास तो कोई डिग्री भी नहीं है और आपकी तो एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं है। जी सर, वो हालात ही कुछ इस तरह के हो गए थे, मुझे अपनी स्टडीज छोड़नी पड़ी। लेकिन मैं जॉब के साथ साथ अपनी स्टडीज कंटिन्यू करने का सोच रही हूँ। प्राइवेट एग्जाम्स दूंगी इंशाल्लाह। एक तो आपके पास डिग्री नहीं है और दूसरा आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। एक्सपीरियंस तो काम करने से आता है ना। आप मुझे एक मौका देकर देखिए, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। आप मुझे जो भी काम देंगे मैं जिम्मेदारी से करूंगी इंशाल्लाह। आप अनमैरिड हैं? जी? जी नहीं। ओह, इसका मतलब आप मैरिड हैं। मैं डिवोर्स्ड। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर कि आपको इतनी छोटी सी उम्र में डाइवोर्स हो गया। थैंक यू, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है। आप
ठीक कह रही है मिस मरियम, लेकिन क्या करें, आजकल हमारे माशरे को पता नहीं क्या होता जा रहा है। मर्दों में बर्दाश्त बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ औरतों को भी ना रिश्ते निभाने नहीं आते, उनमें भी बर्दाश्त कम से कम होती जा रही है। घर बसाने के लिए ना कंप्रोमाइज करना पड़ता है, मगर इन्हें ये बात समझ ही नहीं आती। और आप जैसे लोगों को ये बात नहीं समझ आती कि मुसीबत के वक्त इंसान को मदद या हौसले की जरूरत होती है, किसी लेक्चर या तकरीर की नहीं। आप ठीक कह रही है मिस मरियम, लेकिन क्या करें, आजकल हमारे माशरे को पता नहीं क्या होता जा रहा है। मर्दों में बर्दाश्त बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ औरतों को भी ना रिश्ते निभाने नहीं आते। घर बसाने के लिए ना कंप्रोमाइज करना पड़ता है, मगर इन्हें ये बात समझ ही नहीं आती। ड्राइवर, रिवर्स करो गाड़ी। रोको। मरियम, बेटा क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी हो? आंटी, आप यहाँ क्यों बैठी हो? वो चक्कर आ गए थे। बेटा इतनी गर्मी है, चक्कर तो आएंगे ना। चलो उठो, गाड़ी में बैठो। शाबाश। मोना, मोना, जी बेगम साहिबा। जल्दी से फ्रेश जूस बना कर लाओ। जी। कैसी तबीयत है अब? ठीक हूँ आंटी। मोना फ्रेश जूस ला रही है, पियोगी तो एनर्जी आएगी। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, बस ये तो आज गर्मी इतनी थी कि मुझे चक्कर आ गए। तो बेटा इतनी गर्मी में घर से बाहर निकली क्यों? कहाँ गई थी?